हाँ जी। बंद कर दो पंखा, पंखा बंद करो। एक मिनट। हाँ जी। है बेटी शरीर छोड़ती है, माया बेटी शरीर छोड़ती है। हाँ, माया बेटी आधार मूर्त में शरीर छोड़ती है, बीज में भी तो बीज रूप में शरीर छोड़ती है, फिर जन्म लेती है। आधार मूर्त में जैसे ब्रह्मा आधार मूर्त है, शरीर छोड़ती है तो दोबारा जन्म शारीरिक नहीं मिलना है उसको, शरीर का जन्म बीज रूप आत्माओं को मिलना है। हाँ, और सर्किट कैसे हाथ मिलाएगी? अरे मिला तो चुकी, पहले ही वाणी में आ गया। यहाँ तो था कि जैसे प्रकाश है, यहाँ तो था कि आधार प्रकाश में दादी। अरे आत्मा खत्म हो जाती है क्या? आत्मा खत्म हो गई है? तो उसका आधार कहाँ? प्रेम कांता भी सही। आधार तो कुमार का दादी खुद ही है ना। है आधार कौन है? आधार मूर्त रूप ने माया से हाथ मिला लिया, वो प्रकृति से हाथ मिला लिया। तो जो प्रकृति है वो कौन है? फिर शरीर किसने छोड़ दिया? प्रेम कांता तो माया बेटी है ना। वो तो बीज रूप माया है। कुमारिका की बात आपने की अभी, वो बीज रूप है। वो क्या चली गई इस दुनिया से? जन्म लेगी या नहीं लेगी? है? अरे बोलो ना भाई। हाँ, जन्म लेगी, पार्ट बजाएगी। और जब सती आग में जल जाती है तो काम जगह जगह पे गिर जाता है, तो शंकर जी स्थापित करते हैं। उसका बेहद अर्थ क्या है बाबा? है? उसका बेहद अर्थ क्या है बाबा? ये बात मुरली में बताई बाबा ने, अव्यक्त वाणी में बताई। बताओ। नहीं बाबा, सीरियल में महादेव, सीरियल महादेव बुद्धि में भरा हुआ है। बाबा ने कहा शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है। नहीं कहा? है? कहा कि नहीं? और आपने सीरियल में घुस गए। सीरियल वाले तो फिल्मी नाटककार हैं, वो तो बम्बईया हैं माया की नगरी में। उनके वाइब्रेशन से पढ़ेंगे या बाबा के वाइब्रेशन से पढ़ेंगे सुनेंगे तो बाबा खुद ही बतावेंगे ना शास्त्रों का सार, कि सीरियल बतावेगा? सीरियल बतावेगा नहीं। शास्त्रों का सार ब्रह्मा बाबा के थ्रू भी बताया, और शास्त्रों का सार सुप्रीम टीचर के रूप में भी बताता है। उस सार को ही हमें बुद्धि में ग्रहण करना है। बाकी भूसे में बुद्धि डालने से क्या होगा? भूसा कौन खाता है? ऐप तेरे गिरे। और हाँ, मुरली में बार बार साकार मुरली में आता है। हाँ, गणिका कुब्जा है? गणिका कुब्जा। हाँ, इंडिया को विश्व की भाषाई देता हूँ, तो विश्व की भाषाई क्या होती बाबा? विश्व की भाषाई क्या होती है? कमाल है। माँ काली का नाम सुना कि नहीं? है? अरे एक को जिससे बात हो रही उससे बोलने दो ना। सुना ना? काली किसे कहा जाता है और गोरी किसे कहा जाता है? काला देव कौन है? जो दिलवाड़ा की कोठरी में कोने में बैठा हुआ है चुपके, वो देखने में नहीं आता है।
अरे आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जो काले धंधे करती है वो इस तरह करती है कि सबको देखने में आवे, करती है, बोलते का नहीं है? करती है कि नहीं? नहीं करती है। तो महाकाली भी काली कैसे बनती है? महाकाली को चंडिका देवी भी कहा जाता है। चंडिका और चांडाल की जोड़ी बनती है। सुना? अरे महाकाल का नाम सुना है? नहीं सुना? हाँ, वो काला देव बनता है। अरे विष पीता है कि नहीं है? विष का रंग कैसा होता है? काला। और विष किसे कहा जाता है? हैं? कालकूट को, विकार को नहीं कहा जाता। विषयस दुनिया, वैश्यों की दुनिया द्वापर में बनती है व्यभिचार से। विष कहा जाता है पराई स्त्री और पराये पुरुष को भोग करने से विष पीना कहा जाता है। कालकूट स्थूल कोई विष होता है क्या? विनाश कैसे होता है? विनाश पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? तो एक है गौरी, महागौरी, और एक है महाकाली। कैसे विनाश करती है? नहीं समझ में आया है? आ गया ना? वो है प्रकृति। माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया, चाहे बीज रूप माया हो चाहे आधार मूर्त माया हो। अभी तो दोनों ने ही हाथ मिला लिया, तो बहुत पावरफुल हो गई है। अच्छी तरह समझ में आया? नहीं आया तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। आया आगे? हाँ, जिस समय हाथ उठाओ। हाँ, जिस समय बाबा की लाश को गुम कर दिया गया था, है बाबा की लाश को गुम कर दिया गया था। गुम कर दिया गया था। आदि की बात को लेकर भी झगड़ा हुआ था बीच में। है? आदि की बता, आदि की बात बोल, आदि बाबा के लाश को गुम कर दिया जाता है। क्लास को गुम कर दिया? ओ सब लोग कैसे हैं? वो समय कौन सा था ये? क्रिएट कौन? आदि में आज में बाबा की लाश को गुम कर दिया गया था, ऐसा बाबा की लाश को गुम कर दिया गया। हाँ, उस समय कौन सा था? उस समय कौन सा था? वो समय वो ही था जब माता पिता एक होकर के चल रहे थे। बाद में माया की परीक्षा हुई, आदि में ही। और निश्चय अनिश्चय की परीक्षा कौन सी आती है? बाप के ऊपर। यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट था या नहीं था? था। उस धोबी घाट की बात को जो गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, मूत पलीती कपड़ धोती। कपड़ा किसे कहा जाता है? शरीर को। जो जन्म जन्मांतर के पतित कपड़े हैं शरीर रूपी, उन कपड़ों को धोबी धोता है। ये भगवान का पार्ट है। इस बात को ब्रह्मा बाबा समझे या नहीं समझे? नहीं समझे।
जब बात बाहर आई ब्राह्मणों की दुनिया से तो सिंध हैदराबाद में बवंडर हो गया। उस बवंडर से बचने के लिए ब्रह्मा बाबा अकेले भाग खड़े हुए। बेहद का परिवार टूट गया। अम्मा ही भाग गई तो क्या होता है फिर? परिवार जुड़ा रहेगा कि टूटेगा? टूट गया उसी समय जब वो भाग गए। कराची में जाके दुबक के बैठ गए बिना किसी को बताए। और सारा ब्राह्मण परिवार बाप के ऊपर टूट पड़ा। विरोधी बनकर के आज में भी ब्राह्मणों ने बाहर की दुनिया में गंध फैलाना शुरू कर दिया। और बाहर के बड़े बड़े नामी ग्रामी सेठ, बड़े बड़े आदमी कहे जाने वालों ने आक्रमण किया। यहां तक कि उनकी लाश को भी गुम कर दिया। जो आदमी है सो अंत में। अभी लाश गुम नहीं होगी। यज्ञ के आदि में तो पूरा ज्ञान नहीं था। इसलिए बाप और बाप के सूर्यवंशी बच्चे फेल हो गए। अभी तो पूरा ज्ञान है या नहीं है नंबरवार? अधूरा ज्ञान कामयाब होगा या संपूर्ण ज्ञान कामयाब होगा? नीम हकीमे खतरे जान। बाबा अरे बात पूरी हो जाने दो। तो अभी नंबरवार ज्ञानी बच्चे बैठे हुए हैं। जिन्हें देह का भान होगा वो देह भान वाले अनिश्चय बुद्धि मौत में मरेंगे या दूसरे मरेंगे? देहवान वाले मरेंगे। जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएगा 100%, वो तो पहले ही मर गया कि मरने की बात रह गई है? देह के संबंध, देह के पदार्थों से मर गया। मर गया तो संसार में उसका जो महाकाल का रूप है, श्याम सुंदर कहा जाता है, वो श्याम रूप बुद्धि में बैठेगा या सुंदर रूप बुद्धि में बैठेगा? है सुंदर बैठेगा। श्याम रूप तो जैसे खलास हो जाएगा, जैसे यज्ञ के आदि में लाश को भी गुम कर दिया। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। वो कहां से आ गया है? बाहर की दुनिया में माता जी मोबाइल यहाँ रख दो। माता जी बहुत श्रीमत को फॉलो करने वाली है। मोबाइल यहाँ रख दो। अरे इधर रख दो। है लाओ लाओ लाओ। लाओ जल्दी लाओ। हाँ जी स्विच ऑफ नहीं कर सकते आप?
नहीं हुआ। जो नहीं हुआ तो लेके क्यों बैठे हैं? इसकी बैटरी निकाल लो, बैटरी निकाल दो। हाँ जी, गीता जयंती, शिव जयंती, गीता जयंती, 2 जयंती और हैं? ना जयंती, तीसरा क्या बताया? ना जयंती, ना जयंती। ये ना जयंती क्या? शिव जयंती सो गीता जयंती, क्योंकि शिव आते हैं तो गीता ज्ञान सुनाते हैं, आने से ही गीता ज्ञान सुनाते हैं तो जय जयकार हो जाती है। तो गीता जयंती भी है, शिव जयंती भी है। ना नहीं, ना के ऊपर बिंदी रखी होगी, दो देखी नहीं, नारायण जयंती, सो नारायण जयंती मना। नारायण जयंती मना कृष्ण वाली आत्मा क्या बन गई? नारायण बन गई। मना संबत एक 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 शुरू हो गया। बाकी जो मनुष्यों के बनाए हुए संबत हैं वो खलास। नया ईश्वरीय संबत शुरू हो गया देवताओं का। तो समझ लो और धर्मों का खलास वहां होने वाला है, सब धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की संस्थापना होनी है। यही अर्थ है शिव की जयंती, गीता की जयंती, नारायण की जयंती। उनकी हार हो नहीं सकती। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारी दुनिया में एक ही आत्मा ऐसी है जिसकी कभी हार नहीं हुई है। कोई भी युद्ध में हार नहीं, जीत ही जीत। इसलिए ऊंचे से ऊंची जयंती है शिव जयंती, जिसको भक्ति मार्ग वाले भूले हुए हैं। अंधकार में है, इसलिए कहते हैं महाशिवरात्रि। उन्हें पता नहीं है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो जो देखता है, जो बच्चे की हुआ हुआ सुनता है, वो कहेगा कि बच्चा पैदा हुआ। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं पैदा हुआ। ऐसे ही शिव का जन्म जब होता है, राम का नहीं, ब्रह्मा का नहीं, शिव का जन्म जब होता है तो सारी दुनिया कहेगी, जो देखे जो सुने, तो उसके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, सारी दुनिया का बाप आ गया, जिसे गॉड फादर कहते हैं विदेशी लोग। वो भी मानेंगे मेरा बाप आ गया। हो सकता है पहले पहले नास्तिक लोग ना माने,
नास्तिकों के आका लेनिन स्टालिन वाली आत्माएं न माने, लेकिन चारों ओर दुनिया में शहर शहर में एटम बमों के धमाके होंगे। पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा। चारों ओर बड़े बड़े भूकंप आने लगेंगे। तो वो नास्तिकों का भी क्या हाल होगा? झुकेंगे या नहीं झुकेंगे? झुक जाएंगे। वो भी गॉड फादर को मानेंगे। क्योंकि दुनिया का अंतिम है धारणा करने वाला धर्म नास्तिकवाद, तो वो अंत में ही मानेंगे। फिर पछताए होत का जब चिड़ियां चुंग गई खेत। फिर जो तो टूटी फूटी राजाई का जो वर्षा है रह गया रहा सहा, वो भी कांग्रेसी रूपी मोही गवर्नमेंट। वोटों का मोह होता है ना, हमारी संख्या बढ़ जाए। वो टूटी फूटी राजाई भी बोले जाते हैं। भगवान का वर्षा जो राजाई है वो नास्तिकों को नहीं मिलती, नहीं मिलती है तो वो राजाओं की हत्या कर देते हैं दुनिया में। हाँ जी, लेनिन स्टालिन का जो बीज होगा वो नहीं मानेगी ना है? जो लेनिन स्टालिन का जो बीज होगा है? नास्तिक धर्म वाला है? लास्ट में मानेगी अपना ना। क्या नहीं मानेगी? बाबा को। बाबा को नहीं मानेंगी तो परमधाम नहीं जाएंगी ना। अरे परमधाम जाएंगी या नहीं जाएंगी? हम तो जाएंगे। परमधाम जाएंगी तो बिना सजा खाए चली जाएंगी। सजा खा कर जाएंगे। हैं? सजा खा करके। सजा खाएंगी तो मानेंगी कि नहीं? मानेंगे। दंडों से भूत भाग जाते हैं। और माता बोल रही है, कोई जोर से बोलो। जाते हुए भी कोई को स्थान न मिले तो कोई को उसको क्यों भटकना पड़ता है? क्या बोलो? बोले जीवन रहते अगर किसी को स्थान न मिले उसको भटकना पड़ता है। स्थान न मिले कि जन्म न मिले? क्यों भटकना पड़ता है? है? क्यों भटकना पड़ता है? किसको? जीवन रहते। जीवन रहते स्थान न मिले? हाँ, किसी को भटकना अगर पड़ रहा स्थान नहीं मिला तो उसका कारण है। वो तो 5 पांडवों को स्थान नहीं मिला। 5 पांडवों को 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिली, भटकना पड़ा। धर्म के लिए धक्के खाने पड़ते हैं या नहीं? हैं? खाने पड़ते हैं। तो अच्छी बात है या खराब बात है? रोने की बात है या उमंग उत्साह में आने की बात है? है? हाँ जी। और बाबा, अपने एडवांस पार्टी में नो एंट्री का मतलब क्या होता है? नो एंट्री का मतलब क्या होता है? एडवांस पार्टी में नो एंट्री का मतलब क्या होता है? नो वंशी, 9 इंची, नो एंट्री होती तो दोनों पक्ष की फैसला से होना चाहिए ना। नो एंट्री का मतलब है कोई ऐसा काम किया है जो बाप आए हैं राजाओं का राजा बनाने के लिए, और वो राजाओं का राजा बनने के बदले एकदम प्रजा में चांडाल बनते हैं जाकर के।
और चांडाल कौन बनते हैं ये ब्राह्मणों को अच्छी तरह पता है। कौन बनते हैं? अरे चांडाल कौन बनते हैं? जो दान देकर वापस ले लेते हैं। एंट्री मिलनी चाहिए कि नहीं? बोलो भाई। है? अरे जोर से बोलो ना, मुंह बंद हो गया क्या? हाँ, एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, सबको चांडाल बना देंगे। संघ का रंग जरूर लगेगा। चांडाल के घर में बच्चा पैदा होगा तो संघ का रंग लगेगा कि नहीं? लगेगा। चांडाल ही बनेगा कि ब्राह्मण बन जाएगा? चांडाल बनेगा। और गीता खंड में है कि हमको बादशाही क्रिश्चियन से ही मिलनी है। हाँ, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है? मिलाई जाती है ना। क्रिश्चियंस ने, क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया? कृष्ण पहले हुआ या क्राइस्ट पहले हुआ? कृष्ण पहले हुआ। जरूर संगम युग में क्रिश्चियंस ने या क्राइस्ट ने कृष्ण को ही फॉलो किया है, राम को फॉलो नहीं किया है। जरूर कृष्ण वाली आत्मा ऊपर से बड़े प्यार से बातें करेगी, अंदर से खार खा के बैठने वाली है। और प्रैक्टिकल में ऐसा है, जो धर्म का राजा कहा जाता है कृष्ण वाली आत्मा, धारणाओं का राजा, धर्मराज कौन बनेगा? कौन बनेगा धर्मराज? है? बाप बनेगा या कोई और आत्मा बनेगी? है? कृष्ण वाली आत्मा ही बनेगी। एक एक को पकड़ेगी, चाहे वो ब्रह्मा के जीवन काल में ब्राह्मणों की दुनिया से राजाई को छीन करके अपनी मुट्ठी में लेने वाला, क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्ति ही क्यों न हो, उसको छोड़ देगी? है? नहीं। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना तो ब्राह्मणों की दुनिया की सारी सत्ता बाबा के हाथ से खिसक करके किसके हाथ में पहुंच गई? है? क्रिश्चियंस के हाथ में पहुंच गई। वो क्रिश्चियंस अभी राजाई दे देंगे। तुमको राजाई किससे मिलेगी? है? क्रिश्चियन से मिलेगी। और वार्तालाप आया है, प्रश्न पूछने वाले सूर्यवंशी नहीं होते हैं और वंश के होते हैं। प्रश्न पूछने वाले, प्रश्न पूछने वाले हैं? प्रश्न पूछने वाले। हाँ, दो तरह की बात है। एक प्रश्न पूछा जाता है विरोध करने के लिए, और एक प्रश्न पूछा जाता है जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो जो विरोध करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है सूर्यवंशी नहीं, वो सूर्यवंशी नहीं बन सकते। और जो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए गीता में भी बोला है परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उत्तर करके अपनी बातों का
हल कर लेना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया। तो वो जिज्ञासा शांत करने की बात है, कोई विरोध की बात। अब आप संतुष्ट हो गए? हाँ जी। और बाबा, नो एंट्री तो बेसिक में भी होता है। नो एंट्री हाँ, बेसिक में भी होता है। बेसिक में किस आधार पर होता है? यहाँ तो बता दिया किस आधार पर नो एंट्री होता है, आपको बोलना पड़ रहा है। गोरखपुर वाले हैं शायद दोनों लोग। जय जय सिया राम। अच्छा संग का रंग लग रहा है, चेहरे उजागर हो रहे हैं। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। हाँ बोलो। छोड़ा हमने तो है बेसिक को छोड़ा है? एडवांस में आए। हाँ, वहाँ जो नो एंट्री वो किस आधार पर लगाई जाती है? न्याय के आधार पर, मुरलियों के आधार पर, मुरली की श्रीमत के आधार पर, या मनमत के आधार पर? बोलो भाई। मनमत के आधार, मनमत के आधार पर। और यहाँ श्रीमत के आधार। यहाँ तो हर बात का जवाब है श्रीमत के आधार पर। और बाबा, हाँ जी। गोरखपुर में इतना बनता है मिनी मधुबन, लेकिन क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बन पाता है गोरखपुर में? क्या नहीं बन पाता है? मिनी मधुबन। मिनी मधुबन क्यों नहीं बन पाता है? बन गया ना। अब बैठे कहाँ हो? अरे तो मऊ में है। मऊ में तो बैठे, और कहाँ बनाना है? गोरखपुर में चाहिए। गोरख धंधे में लगे हुए हैं। कोई गऊ भटक गई तो उसको कैसे रक्षा की जाए, वो उसी धंधे में लग पड़े। ये गोरख धंधे से फुर्सत नहीं होती। नहीं तो बना बनाया तो मधुबन वहां पहले से ही था। क्लास नहीं होते थे वहां? होते थे कि नहीं? हैं? होते थे। बाबा, जो मिनी मधुबन बना है उसमें ताला लगा पड़ा हुआ है। ताला लगाया किसने? शुरुआत किसने की? जो भगवान का घर बनता है, उस भगवान के घर में ताला लगाने की शुरुआत कौन करता है? कौन करता है? विदेशी या स्वदेशी? विदेशी करते हैं। हे भगवान के बने बनाए घर, तू बिगड़ जा। सीढ़ी का चित्र देखा है, समझा है? उसमें कोई है ब्रह्मा का पुत्र जो एडवांस के आदि में ही भगवान का बना बनाया घर बिगाड़ने का संकल्प करता है और प्रैक्टिकल में बिगाड़ भी लेता है। कोई थमाने वाले और कोई भगाने वाले। ये परंपरा तो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भी और एडवांस में भी शुरुआत से ही चली आ रही है। अब एडवांस वाले क्या करेंगे उस ताले को? है? एडवांस वाले क्या करें उस ताले को? कोई नहीं करेगा तो बाबा तो बैठा है। बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, किराए पे मकान लेते जाओ और सेंटर खोलते जाओ। मुरली में बोला। कोई जरूरी है कि ब्रह्मा कुमारों का घर ही मिलेगा तभी भी निमधुवन बनेगा? किराए पे नहीं बनाया जा सकता है? शुरुआत भी हो गई। उदयपुर में किराए पर चल रहा है, रेवाड़ी में किराए पर चल रहा है, बड़ौदा में किराए पर चल रहा है, अहमदाबाद में किराए पर चल रहा है।
हाँ, क्या कह रहे? उसमें इतनी लागत लगा दी गई, तो अब लागत कहाँ से हम लोग हमें? जिन्होंने लागत लगा दी वो धैर्य धारण नहीं कर सकते कि हमने जो धैर्य लागत लगाई है और जो कागज लिखा है उसमें क्या लिखा है, भूल गए? उसमें कागज में लिखा है कि मधुबन सेंटर खोला जाएगा 11 महीने 11 साल के लिए। तब तक के लिए हमने ये पैसा दिया हुआ है। उस अवधि के अंदर अगर पैसा चुकतू नहीं हुआ तो मकान में हम लोग अपना अपना हिस्सा ले सकते हैं। धैर्य निर्धारण नहीं कर सकते। मामा जब पार्टी से अलग हो जाएंगे तब तो है, जब पार्टी से अलग हो जाएंगे तब न हिस्सा देंगे। जबर पार्टी से अलग हो जाएंगे, जब आध्यात्मिक स्थिति इस वजह से अलग हो जाएंगे तो पैसा लेंगे। हाँ, क्यों अलग हो जाएंगे? अच्छा संकल्प चलाना चाहिए। संकल्प भी खराब क्यों? वो अलग हो गए, आपके बारे में बहुत बहुत सी भर्त्सना करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी सबसे जास्ती ग्लानि किसकी होती है 500 करोड़ के बीच में? है शिव बाबा। तो ये तो और तुमने पाठ साबित कर दिया, तुम तो प्रत्यक्षता कर दी। हम लोग भोग रहे हैं तब न कर रहे हैं, हम लोग भोग रहे हैं तब न कर। क्या भोग रहे हो? मिनी मधुबन के नाम से, सेंटर खोलने के नाम से पैसा झोंक दिया, स्वाहा कर दिया, तो रोने वाले भोगने वाले बन गए। बेसिक में भी जिन्होंने पैसा दे दिया ईश्वर के नाम पर, उनको उसका फल मिलेगा या भगवान की तरफ से नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये रोना रोना शुरू कर देना, भगवान नहीं आया, शैतान आया ब्रह्मा के तन में, ये तो कितनी खराब बात हो गई। यही बात। अरे ये दुनिया के गोरख धंधे छोड़ दो। मधुबन तैयार नहीं हुआ, अभी से हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। देख लो पाठ कैसे प्रत्यक्ष होंगे। भगवान के मंदिरों को बिगाड़ने वाले कौन? सोमनाथ मंदिर में आक्रमण करने वाले कौन? कौन स्वदेशी कौन विदेशी धर्म में कन्वर्ट होंगे पता नहीं चलेगा। यहाँ ये प्रूफ कैमरे में नहीं आएगा क्या? है आएगा प्रूफ सहित सजा दूंगा। ये मुरली में बोला है। बाबा है जो बरगदवा में क्लास चलता था नियमित, बराबर जो डेली क्लास चलता था कहाँ? बरगदवा में, बरगदबा। जी बरगदबा कहाँ? किसके हैं? सीमा माता जेठी भाई, सीमा माता के घर में। हाँ, तो हाँ हम लोग क्लास तो बंद कर दिए हैं। आप लोग क्यों बंद कर दिए? तो दूसरी पार्टी में था ना। तो उसमें क्या सभी लोग आ गए बंद करने वाले? सर नहीं, 5 माताएं तो उसमें हैं सहकाली में। हाँ, तो जो हैं सो उन्हें रहने दो, और हम लोग जो जहाँ जाना चाहे वहाँ जाने दो। हम लोग क्लास कहाँ करें? अपने घर पर ही करें बाबा। और गौरखपुर वाले कहाँ कर रहे हैं? ओहो, वो तो आपने कहा वो तो हमने कैंसिल कर दिया। तो और जो गोरखपुर वाले हैं वो कहाँ कर रहे हैं क्लास? हफ्ते में हासूपुर जाते हैं हम लोग। हासूपुर जाते हैं ना, तो ये क्यों कहते हैं कहाँ करें? डेली की बात बाबा हैं? डेली जो होता है बता दिया ना, जो नजदीक हैं मोहल्ले के हैं वो डेली क्लास करें, जो उससे दूर वाले हैं वो सप्ताह में 2 बार करें, और दूर वाले हैं तो सप्ताह में 1 बार करें, और दूर वाले हैं तो महीने में 2 बार करें, और दूर वाले हैं तो महीने में 1 बार करें, उससे भी दूर वाले हैं तो 2 महीने में 1 बार करें। वो रेगुलर ही माने जाएंगे। बाकी अपने घर में मुरली पढ़ते रहे, बाबा की याद में अमृत वेला बैठते रहे।
बाबा के स्टूडेंट ही माने जाएंगे। घर में भी पढ़ेंगे तो प्रूफ तो मिलेगा। कहीं से डीवीडी या वीसीडी लेंगे या नहीं लेंगे, पेन ड्राइव भरवाएंगे कि नहीं, तो पता नहीं लगेगा। प्रूफ तो मिल जाएगा कि ये रेगुलर स्टूडेंट हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं। अभी तो गीता पाठशालाओं में रोज के अपने हस्ताक्षर भी होते हैं, महीने में आने वालों के भी हस्ताक्षर होते हैं, 2 महीने में आ रहे हैं उनके भी हस्ताक्षर होते हैं। प्रूफ तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बाबा आपके बारे में जो घंटे की बात करते वो हम लोग कैसे बर्दाश्त करें? बाप समान बनना है कि नहीं? फॉलो फादर नहीं बनना है। आप करेंगे, क्या करें? ग्लानी चिपक जाती है, गाली चिपक जाती है, हैं? ठीक है, वो आप कर रहे हैं, क्या करें? बाबा गोरखपुर वालों का दुर्भाग्य है गोरख धंधा के कारण हैं? गोरखपुर वालों का दुर्भाग्य है गोरख धंधा के कारण। दुर्भाग्य नहीं है, हर बात में समझना चाहिए ड्रामा में हमारा ही सौभाग्य है। ड्रामा कल्याणकारी, हमारा बाप कल्याणकारी, हमारा पार्ट कल्याणकारी। वो तो है ही। वहाँ भी किराए पर लिया गया था तो वो सफल नहीं हुआ। यूपी में वाराणसी में एडवांस गया, कानपुर में एडवांस गया, और भी 2-4 शहरों में गया, छोटे छोटे शहरों में। रिसीव एक गोरखपुर नहीं किया था, पता है? जिस समय बाबा गांव गांव में भटक रहे थे उस समय गोरखपुर ने ही सहयोग दिया था एडवांस की सेवा कराने के लिए। और वो गीता पाठशाला अभी भी चल रही है। और बाबा दादा लेख राज का सिंध में पता चलता है, लेकिन भागीदार का कहाँ घर था? भागीदार का मुरली में पता चलता है कि नहीं? कहाँ घर था? है? कहाँ घर था? अरे कलकत्ते में ही घर था, बता तो दिया। दुनिया का बीज कहाँ है, कहाँ से निकलता है? बाप भगवान ने रथ कहाँ से पकड़ा है? कलकत्ते से पकड़ा। उसका यादगार कोई है भक्ति मार्ग में? है बनियन ट्री है। हाँ, द्वापर में आधारभूत आत्माएं 15-20 वर्ष की होती है तो धर्म पिताएं प्रवेश कर। द्वापर में आधारभूत आत्माएं हाँ 15 से 20 वर्ष की होती है शारीरिक उम्र, हाँ तो धर्म पिताएं प्रवेश करती है। 15 से 20 वर्ष की होती है तो क्या होता है? धर्म पिता उसमें प्रवेश करते हैं। ऐसा कोई निश्चित तो नहीं है। शंकराचार्य 8 साल के थे, 8 साल की उम्र में ही उन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो गया था। चारों वेद उनको हिफ्ज हो गए थे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस उम्र में ही धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं। वो धर्म पिताएं जब अभी जन्म लेगी है? वो धर्म पिता, हाँ। धर्म पिता जो होगी कलयुग धर्म में जन्म लेगी। कौन? धर्म पिता कलयुग में जन्म लेंगे। शरीर जो शरीर होगा ना, हाँ संगम युग में वो आधारभूत आत्माएं कब प्रवेश करेगी? इसका एज क्या होगा?
आधार मूर्त आत्माएं, बीज रूप आत्माएं यज्ञ में आदि से ही नहीं आ गई है क्या? है नहीं, धर्म पिता और आधार मूर्त आत्मा की बात है। हाँ, धर्म पिता ऊपर से आने वाले या बीज रूप, ऊपर से आने वाले सूक्ष्म बीज या स्थूल बीज? अरे पूरी बात तो बताओ। प्रश्न ये है, हाँ, आधार मूर्त आत्माओं में धर्म पिता, आधार मूर्त माने जड़ें, झाड़ की, उसमें धर्म पिता प्रवेश करते हैं। हाँ, जो धर्म पिता ऊपर से आते हैं परम धाम से द्वापर कलयुग में, वो प्रवेश करते हैं नारायणों में। संगम युग में हाँ, धर्म पिताओं में धर्म पिताएं जो शरीर लेते हैं, संगम युग में जो धर्म पिताएं परम धाम से आने वाले हैं, वो संगम युग में धर्म पिताएं कमजोर पड़ जाएंगे। बाप के बच्चों को ज्ञान मिलने के बाद या पावरफुल बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे बच्चों से ज्यादा नहीं। जो भगवान के बच्चे हैं उनका पुरुषार्थ जब पूरा होता है तो भगवान के बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं। आधार मूर्त बीज रूप या ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं ज्यादा पावरफुल होते हैं? भगवान के बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो जो पावरफुल है वो प्रवेश करेगा या जो कमजोर है वो प्रवेश करेगा? तो फिर ये तो कुरान में भी लिखा हुआ है, जब कयामत होगी तो 8 फरिश्ते खुदा के तख्त को उठाएंगे, वो ही सिंहासन को चलाने वाले होंगे। आधार मूर्त नहीं, ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं नहीं। हाँ जी बाबा जी, गोरखपुर का मेरी बंधन ताला बंद है, उसको जाकर वहाँ सत्संग करें। पुलिस केस हो रहा है, दोनों पक्षों को बुलाया जा रहा है कि इस श्रीमत के खिलाफ कर रहा है, उस श्रीमत के खिलाफ कर रहा होगा। हाँ, तो लड़ाई लड़ने से डरते हैं क्या? लड़ाई नहीं करना, मैंने कहा हटा तो वहाँ सत्संग है, सत्संग पहले चलता था, फिर वहाँ चालू करें। अभी पुलिस केस कर दिए है, पुलिस केस चल रहा है। तो पुलिस केस क्या कर दिया? शांति भंग करने का ये है तो कीमत नहीं है। पुलिस केस क्या कर दिया? पुलिस केस तो बाबा के ऊपर भी कर दिया लोगों ने, ये क्या बड़ी बात है? बच्चों के ऊपर कर दिया तो क्या बड़ी बात? बाबा ने तो कहा जो बाबा के ऊपर चलेगा, जो बाबा के जीवन में चलेगा वो बच्चों के जीवन में भी आएगा। तो क्या बड़ी बात हो गई जो गोरखपुर वाले आगे हो गए? तुम्हारी बाबा ने आगे किया और आप क्या बोल रहे? आगे रहेंगे? बाबा हाँ, एक माता है मुख्य, वो माता को जैसे कुछ सहयोगी तो कुछ अज्ञानी है, और एक माता ज्ञान में चलती थी। अभी सब पता लग जाएगा कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। वो मुख्य एक ही माता जो है वो इस तारीख में अग्रसर है। उसका ये कहना है कि मुझे जब निकाल दिया गया है तो मेरा जो लगा हुआ पैसा है वो मुझे वापस दे दीजिए आज। हाँ, कैसे मिल जाएगा वापस? कागज जो लिखा गया है कारण ही ताला लगाया है, कागज के अनुसार ही मिलेगा ना जो एग्रीमेंट हुआ है। अरे लोन एग्रीमेंट लिखाया गया कि नहीं? और किसी मिनी मधुबन में लोन एग्रीमेंट नहीं लिखाया बाबा ने? गोरखपुर में ही क्यों लिखा लिया है? ड्रामा मालूम था बाबा को। तो जो बात पहले से निश्चित है, बाबा सभी पार्टी में चली गई हो आत्मा और भड़का रही है औरों को। आप क्यों भड़क रहे हैं? जो भरी सभा में आप बोल रहे हैं, बात भरी सभा में वो वाइब्रेशन फैलाएंगे तो दूसरे भी भड़केंगे। अरे हाँ, क्या हुआ गोरखपुर में, जरा बताना हमको भी। अरे भरी सभा में बाबा के ज्ञान की बातें चलने दो ना।
लड़ाई दंगे की बातें क्यों चला रहे? हाँ हाँ रास्ते में और बस में किसी को संदेश देती बाबा, हाँ, तो माता अगर भाई को संदेश देती हैं तो ये श्रीमत का उल्लंघन है कि श्रीमत है संदेश देने का? माताएं भाई को संदेश देती हैं, अगर कोई भी है, माताएं अगर कम उम्र हैं तो कन्या है। कन्या का अंश शादी होने के बाद भी अभी उसमें बरकरार है, प्योरिटी है। और जितने भी दुनिया में पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है। कन्याएं जल्दी संग के रंग में आ जाती हैं, इसलिए कम उम्र की माताओं को इन बातों से बचना है। एजेड माता है तो ढाल को अपने साथ में रखना है। एजेड माता तो संदेश दे सकती है कि एजेड माता भी है तो अगर सुहानी है तो अपने को बचाए। तो संदेश भी न दे। हाँ जी, अगर पति नहीं चाहता है तो छोड़ दे बात को। पति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ठीक है, खुलेआम जय सिया राम। तो भाई इसलिए विरोध करते हैं कि कौन बोला है कि माताओं को संदेश देना चाहिए, भाइयों को भाइयों का संदेश देना चाहिए। वो प्रदर्शनी के लिए बोला है। प्रदर्शनी में जो हुजूम आता है, भाइयों का हुजूम को अलग कर लेना चाहिए और भाइयों को भाई लोग समझें। माताओं कन्याओं का जो हुजूम आता है उसे कन्याएं माताएं समझें। और आगे संदेश दे सकते कि नहीं दे सकते? प्रदर्शनी में नहीं ऐसे जनरली संदेश। वो संदेश तो बताया ना, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। अपने को बचाने की ताकत है, समझते हैं हम शिव की शक्ति है, शिव के ही पीछे मरने वाली है और कोई के पीछे मरने वाली नहीं है। शिव को हमने पहचान लिया है कि यही शिव है। तो शिव शक्ति को संदेश देने में क्या हर्ज है? और अबला है, क्योंकि बाबा ने बोला है कलयुग में होती हैं अबलाएं। शिव बाप आकर के सबला बनाता है, शिव शक्ति बनाता है। और शिव शक्तियों में पहली शक्ति कौन निकलेगी वो मालूम है? फिर बाकी तो नंबर 2 के ही माल है ना, कि शिव शक्ति है अभी है नहीं। और हाँ, एक मुरली में आया है कि आगे चल करके या ज्ञान धन तो बच्चों के स्कूल धन बन जाएंगे, स्कूल धन बन जाएंगे या ज्ञान धन आगे चलकर स्कूल धन हो जाएंगे। अच्छा, अगर एक के लिए बन सकता है तो अनेक के लिए नहीं बन सकता है? अरे एक तुम्हें दिखाई पड़ता है कि नहीं? कंगाल था, फिर क्या हो गया? अरे कुछ हो गया कि नहीं? अरे बोलो ना, विश्व का मालिक नहीं हो गया, वो हो जाएगा, तब हो जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट ने साबित कर दिया, 5 करोड़ का इनकम टैक्स लगा दिया। 5 करोड़ का जिसके ऊपर इनकम टैक्स होगा उसके पास 50 करोड़ तो होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं? फिर तो एक के लिए जो बात लागू होगी वो औरों के लिए लागू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अरे जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसमें बाबा की वाक्यों के ऊपर उंगली उठाने की बात नहीं है।
पक्का कर देना चाहिए। ब्रह्मा की बोली हुई बातें पत्थर की लकीरें। ज्ञान धन स्थूल धन बन जाएगा तो इसी जन्म में बन जाएगा। सब धंधे चौपट होने वाले हैं। नहीं,